लगता है कि उसका अंत समय अब आ चुका है। तब वो घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढते फिरता है, परंतु उसे सुरक्षा कहीं नहीं मिलती। रावण, यही अवस्था इस समय तुम्हारी हो गई है। तुम्हारे पाप कर्मों ने तुम्हारे मन की शांति को छीन लिया है रावण, और तू उन पाप भरे विषैले कांटों की चुभन को छुपाने के लिए आज बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा है। रावण, जिसे तेरा अपना मन भी नहीं मानता। तू जानता है रावण, तू अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। अरे फिल्म एक्टर राजकुमार गुप्ता जी आज पहुंच चुके हैं महादेवा धाम पे, और इनसे एकाएक हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। अभी तक आपने 300 फिल्मों में काम किया है और आप समय निकाल कर पहुँचे हैं महादेवा धाम। समय निकाल करके नहीं, ये भगवान भोलेनाथ जी का कृपा है कि आज मैं फिल्मों में अभिनय कर रहा हूँ और आप लोग मुझे देखते रहते हैं। तो अभी हमारी फिल्म चल रही है मुझे मेरी बीवी से बचाओ कल्लू जी का, जौनपुर में। तो जौनपुर में शूटिंग और उसके बाद किया था बिटिया दामाद। तो B4U चैनल पे जितने तमाम फिल्में आते रहते हैं, चैनल के तरफ से मुझे अनुबंधित किया जाता है कुछ छोटे रोलों के लिए। तो मैं आते रहता हूँ। और पहले की फिल्में देखेंगे तो गंगा पुत्र, मर्द तांगे वाला, लागी नहीं छूटे रामा, हमें लगता है कि तमाम मतलब निरहू, पवन जी, खेसारी, चाहे जो भी हैं, सबके साथ में अभिनय कर चुका हूं। ये भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है। यहाँ पर मैं बचपन से आया करता हूं। और मैं आप इसी नगर और इसी क्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यूसुफपुर बाज़ार का ही हूँ। और मैं आज अच्छा लगा मुझे कि कल अपना गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर खप्पर बाबा जी के यहाँ मैं अपना प्रसाद और हर कीर्तन किया, प्रसाद लिया, हर कीर्तन गाया। और अब दर्शक लोग आपसे भक्ति भजन सुनना। और आज मैं गंगा जी का स्नान करके आ रहा हूँ। गंगा जी की माँ की महिमा है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत महिमा है गंगा जी की। और गंगा जी के पवित्र तट पर ये महादेव जी का भी अपना पवित्र स्थान है। तो एक भक्ति भजन सुनाइए, दर्शक लोग आपके मुखार बिंदु से भक्ति भजन सुनना चाहते हैं। कितना भक्ति भजन सुनाए, दर्शके सुना देंगे। आपको आता है भक्ति? भक्ति आता है। देखिए, रामायण में कहा गया है, राम जी बतलाए, हम रामलीला में राम बनते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ पूजा अर्चन करने से ही नहीं, 9 प्रकार की। भैया जी, हम चाहेंगे कि आप राम का जब रोल करते हैं, अभिनय करते हैं, भगवान राम का रोल करते हैं वो भी मुंबई में, और हम चाहेंगे कि 2-4 भगवान की जो अच्छे वचन हैं, अच्छे जो भगवान राम ने कहा है, 2-4 डायलॉग जैसे कैसे बोलते हैं? ज़रूर। अगर दर्शक हमें मैं तो मतलब जैसे फिल्मों में अभिनय करता हूँ, तो अभी दशहरा आता है या दिवाली आती है, मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम में राम का भी अभिनय करता हूँ, रामलीला में। तो अगर राम का सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं भक्तों के बीच में डायलॉग सुनना चाहेंगे। भगवान राम का रोल करते हैं भैया जी। अभी भक्त इतने कतार में थे और भक्त इतने कतार में थे, थक चुके थे, इतनी लंबी लाइन है और श्रद्धालु इतने आज उत्साहित हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। भगवान राम को भी डायलॉग सुनेंगे, जरा सुनाइए कैसे रोल करते हैं वो भी मुंबई में। और सर से हम कुछ 1-2 ऐसे सवाल ही नॉर्मली कर लेंगे कि भैया का डायलॉग कैसा रहा। जैसे कि भक्ति के बारे में सेबरी जी के यहाँ, सेबरी जी के आश्रम में जब पहुँचते हैं राम जी, तो अपने बतलाते हैं कि हे माता, 9 प्रकार की भक्ति मैं तुमसे कह सुनाता हूँ, जिसे तुम अपना मन चित्त और ध्यान लगा करके सुनो। सबसे पहले संतों की संगति करना मेरी प्रथम भक्ति है, यानी सत्संग करना मेरी प्रथम भक्ति है। और मेरी कथा में प्रीति रखना, मेरी कथा में श्रद्धा और विश्वास रखना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। अभिमान त्याग कर, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सेबरी जी से कहते हैं कि अभिमान त्याग कर गुरुओं के वचन का पालन करना, उनका आदर करना, गुरु का सम्मान करना, यही मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं माता सेबरी जी से कि छल कपट त्याग कर मेरे गुणों का गुणानुवाद गाना, यानी मेरे गुण और मर्यादा का प्रचार प्रसार करना, यही मेरी चौथी भक्ति है। 5वीं भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सेबरी जी से कहते हैं कि मेरे मूल मंत्रों का दृढ़ विश्वास करके भजन करना, यही मेरी कीर्तन करना, यही मेरी 5वीं भक्ति है।
छठवीं भक्ति में बतलाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि अपने इंद्रियों को जीत लेना, यानी अपने इंद्रियों को बस में रखना, शीलवान होना, वैराग्य और सत्कर्म में प्रीति, सज्जन पुरुषों के धर्मों का निरंतर आचरण करना, यही मेरी छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति, जो कुछ भी इस संसार में मिल जाए उसमें संतोष करना, सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना, यही मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति, जो कुछ भी इस संसार में मिले, सातवीं भक्ति में मतलब सब जगत को राममय देखना और संत महापुरुषों को मुझसे भी अधिक जानना। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संत को हमेशा आदर करना चाहिए, मतलब कि यदि संत का दर्शन हो जाए तो ये भाग्यशाली है। और आठवीं भक्ति में बतलाते हैं कि जो सातवीं भक्ति में कि संसार में मतलब सातवीं भक्ति में बतलाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सातवीं भक्ति में प्रभु श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि जो कुछ भी मतलब कट करके हाँ भैया जी आप तो सातवीं भक्ति में प्रभु श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि सब जगत को राममय देखना और संत महापुरुषों को मुझसे भी अधिक जानना, यही मेरी सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति में प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी संसार में मिल जाए उसी में संतोष करना, सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना, यही मेरी आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति में प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता सेबरी, सबसे सीधा रहना, छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा ही भरोसा करना, सदैव हर्षित और शोक रहित रहना, यही मेरी नौवीं और अंतिम भक्ति है। हे माता, इन 9 भक्तियों में से जिस किसी नर नारी चर अचर के पास एक भी भक्ति हो वह मुझे अत्यधिक प्यारा है। माता सेबरी जी का बड़ाई करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, आपके पास तो सभी 9 भक्तियाँ सुदृढ़ है, जो गति योगी महात्माओं को दुर्लभ है आज तुम्हें वो सुलभ हो गया है। आपने ये भक्ति तो सुना दिया, लेकिन राम का जब आप रोल करते हैं, जो किरदार निभाते हैं, कैसे डायलॉग में बोलते हैं? एक दो डायलॉग बोल दीजिए। डायलॉग तो बताया ना, भक्तों के बीच में भक्ति का मार्ग बतलाया, लक्ष्मण ऐसे करके जो बोलते हैं। जो भी है आज जी एक दो डायलॉग बोल दीजिए। अब तो आपने भक्ति के बारे में बता दिया, अब लोग डायलॉग सुनना चाहते हैं। कैसे अपने जो कलाकारी है जो उसमें कैसे आप अपने सीन को कैसे अभिनय करते हैं? जब रावण और राम का युद्ध होता है उस समय का है डायलॉग। चंद्र जी कहते हैं, रावण, भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है रावण। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु वो हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, किंतु ज्ञानी तुझ जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर भी जीवन भर अपूर्णता का कांटा चुभता रहा, और क्या चाहिए था तुझे रावण? स्वर्ग का राजा बनना चाहता था। हे रावण, इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और तड़प रह गई है, क्योंकि तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को इस समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय अब आ चुका है। तब वो घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढते फिरता है, परंतु उसे सुरक्षा कहीं नहीं मिलती। रावण, यही अवस्था इस समय तुम्हारी हो गई है। तुम्हारे पाप कर्मों ने तुम्हारे मन की शांति को छीन लिया है रावण, और तू उन पाप भरे विषैले कांटों की चुभन को छुपाने के लिए आज बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा है। रावण, जिसे तेरा अपना मन भी नहीं मानता, तू जानता है रावण, तू अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। अरे डायलॉग तो सुन लिया, मैं कोई राम थोड़े हूँ। ये फिल्मी डायलॉग है। मुंबई में भगवान राम का आप किरदार निभाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपका डायलॉग जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हाँ भैया, तारीफ क्या, इनका डायलॉग कैसा है? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत सुनकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भैया, भगवान राम का किरदार निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे। बहुत देर तक वार्ता हुई और सर ने भी डायलॉग सुना। सर, डायलॉग कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। इनका पात्र रामलीला में पात्र करते थे क्या आप? जी, राम का रोल करते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? थैंक यू, मामदावाद। धन्यवाद सर। अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे। जी।